अलिफ लैला का काम 1978 से शुरू होता है, जब पहली बच्चों की लाइब्रेरी पाकिस्तान में अलिफ लैला ने बनाई थी। और तब से अब तक हमारा सफ़र यहाँ तक पहुँचा है। मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स रहे हैं, मोबाइल लाइब्रेरीज़ रही हैं, और अभी रिसेंट हमारा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, तख्लीकी सवारी। इसकी हिस्ट्री जाती है 1986 में, जब ये हॉबी क्लब्स पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक इदारे ने कायम किए थे, जिसमें बच्चों को हुनर सिखाया जाता था। बच्चियों को गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे आया करते थे, तो हमेशा बात होती थी, सोचते थे पिछले जब से मैं मुंसलिक हूँ 10 सालों से, कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो कि ख़वातीन को एम्पावर किया जा सके, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी जा सके, उनको अपने पाँवों पे खड़ा किया जा सके, कि उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। बच्चियों की तालीम को फ़रोग़ नहीं दिया जाता, उनको प्रायोरिटी दी जाए। 2020 में हमने शुरू किया था तख्लीकी सवारी के नाम से। गवर्नमेंट ने हमें एक बस गिफ्ट की हुई थी, जो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए हम इस्तेमाल करते थे। हमने उसको तब्दील किया एक तख्लीकी सवारी में, एक लैब उसको बना दिया। उसमें जो हुनर सिखाए जाते थे वो थे आर्ट, क्राफ्ट, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन, गार्डनिंग और फोटोग्राफी। अब ये वो तमाम चीज़ें थी जो आम तौर पे हमें स्कूल्स में नहीं कराई जाती, पढ़ाई नहीं जाती, और अगर पढ़ाई भी जाएँ तो इनमें करियर क्या होगा ये समझ नहीं आता। मतलब इन्होंने मुझे सिखाया है काफ़ी चीज़ें क्राफ्ट के बारे में, और ये स्टिचिंग का भी थोड़ा बहुत, और ये कढ़ाई सिलाई और मुख्तलिफ चीज़ें बताई हैं। काफ़ी अच्छा है। इसके बेहतर है कि हम बाहर जाने काम करने के बजाय घर पे बैठ के कर सकती हैं। एक तो हमने ये वेविंग के बारे में सीखा है, और क्रोशिया का भी काफ़ी सीखा है, और ये कढ़ाई करना, किस तरह कढ़ाई करना है, और बैग वगैरह सीना, स्टिचिंग करना, और पेंटिंग वगैरह, क्राफ्ट की मुख्तलिफ चीज़ें हमने ये सीखी हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी बच्चियाँ स्कूल ड्रॉप आउट भी थी, कि मतलब अब 8वीं के बाद नहीं पढ़ना या 10वीं के बाद नहीं पढ़ना। तो फिर हमने ऐसे किया कि जहाँ पर हमारी मोबाइल लाइब्रेरीज, रिक्शा लाइब्रेरी कम्युनिटीज़ में ऑलरेडी जाती थी, वहाँ पे हमने एक नीड एनालिसिस सर्वे शुरू किया कि वहाँ कितनी बच्चियाँ और ख़वातीन हैं जो हुनर सीखना चाहती हैं, लेकिन उनके पास नहीं है, ऐसे वसाइल नहीं हैं, मौक़े नहीं हैं। तो वो सर्वे करने के बाद में मालूम हुआ कि बहुत सारे हैं। हर मोहल्ले में जितने बच्चे हैं किताबों के लिए, उतनी बच्चियाँ और ख़वातीन भी हैं जो हुनर सीखना चाहती हैं, लेकिन घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो फिर हमने इसका एक छोटा वर्जन बनाया, जो एक मोटरसाइकिल लोडर रिक्शा है, जिसको हमने कस्टम बिल्ट बनाया कम्युनिटीज़ के लिए, ताकि तंग गलियों में भी चला जाए। क्योंकि बड़ी बस तो नहीं जा सकती थी, वो स्कूल चली जाती थी, लेकिन मोहल्लों में नहीं जा सकती थी, और बच्चियों का वहाँ तक आना वो एक मसला था। तो ये बनाया और इसको हमने लॉन्च किया अभी जून 2023 में। ये अभी लॉन्च हुआ है पिछले महीने में, और उसके बाद हम इसे कम्युनिटीज़ में लेकर गए। तख्लीकी सवारी कम्युनिटी के नाम से हमने इसको रख दिया, और 5 कम्युनिटीज़ हैं जिसमें ये वीकली जा रहा है, और अभी तक 75 ख़वातीन रजिस्टर कर चुकी हैं। तख्लीकी सवारी है, उसमें मैं पीओजी में काम करती हूँ, और उधर डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जाके लड़कियों को सिखाती हूँ, ख़वातीन को सिखाती हूँ, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हूँ। जो लड़कियाँ चाहती हैं सीखना और उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो जाके सीख सकें, तो वो सारा कुछ हमारे इंस्टीट्यूट वाले प्रोवाइड करते हैं, मटेरियल भी और सब कुछ, और वो हम उनको सिखाते हैं। फिर जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं उनकी भी जो प्रॉफिट वगैरह आता है वो सब उनको ही पे करते हैं हम। जो हमने अभी तक काम सिखाया है वो वीविंग सिखाई है, जैसे रग बनानी, कालीन बनाना, और एम्बेलिशिंग सिखाई है, ट्रक आर्ट सिखाई है, ज्वेलरी मेकिंग, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, और क्राफ्ट, उससे रिसाइकलिंग मटेरियल से। वो हम लोग ज़्यादातर वही चीज़ें यूज़ करते हैं रिसाइकलिंग की, ताकि पुरानी चीज़ को नया कैसे। एक प्रोजेक्ट को मैंने ज्वाइन किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट्स ऑन द गो, और उसमें मैं एज अ क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के तौर पे मैंने काम किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, बट मैंने सीखा और इसमें बच्चों को भी सिखाया, और बच्चों में वो एबिलिटीज़ पैदा की कि वो स्किलफुल बने और फ्यूचर में वो स्किल्स उनके काम आएँ। एंड थैंक्स टू अलिफ लैला कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया और मेरे अंदर ये एबिलिटी को देखा और मुझे ये मौका दिया ताकि मैं अपनी छुपी हुई खूबियों को
सामने लेकर आ सकूं। और जब मुझे एक और जॉब की ऑफ़र हुई तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन फिर मेरी फ़ैमिली की सपोर्ट थी मेरे साथ, उन्होंने कहा कि मैं कर सकती हूँ। तो मैंने अलिफ लैला को भी और जो मेरी सेकंड जॉब थी उसको भी मैंने कंटिन्यू किया। और मॉर्निंग में मैं अलिफ लैला में काम करती हूँ, शाम में मैं दूसरी जॉब कर रही हूँ।